बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब अपना अपना स्थान ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन सॉरी, थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया। और मैं अनुरोध करूंगी कि हमारे जो धन्यवाद सर। स्पेशल गेस्ट हैं श्री अमिताभ यश जी, वो कृपया मंच पर रहें अभी हमारे साथ, क्योंकि मैं चाहूँगी कि वो हमारे साथ संबोधन करें। और इससे पहले कि मैं उन्हें मंच पर बुलाऊं, उनके बारे में थोड़ी सी आपको डिटेल्स दे देती हूँ। मैं आमंत्रित करने जा रही हूँ हमारे आज के शाम के स्पेशल गेस्ट श्री अमिताभ यश जी को। और सम्मान समारोह के चीफ गेस्ट आदरणीय डीजीपी श्री राजीव कृष्ण जी, हमारे सीनियर सिंह साहब, सुनील द्विवेदी जी, यहाँ हमारे सम्मानित किए गए साथी, हमारे सभी साथी जिन्होंने अपने तन मन धन को लगाकर ये कार्य किया, अपने पूरी तरह से निष्ठा से सरकार की और जनता की सेवा की, वो सभी एक साथ एकत्रित होते हैं और उन सब की ऊर्जाएं इस कमरे में एकत्रित हो जाती हैं। पुलिसिंग एक अत्यंत गौरव कार्य है, अत्यंत कठिन है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पुलिस पहले मेहनत नहीं करती रही। जो अंतर आया वो टैक्टिक्स के साथ स्ट्रैटेजी का मेल था। हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने जब से कार्यभार ग्रहण किया, पुलिसिंग को एक नई डेफिनेशन दी और अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस का रुख अपनाया। अपराधियों से डील करने के लिए नए नए तरीके अपनाए गए। पुलिस के साथ प्रशासन, साथ ही अन्य सिविक बॉडीज को और सरकार के अन्य तंत्र को भी एक साथ इन्वॉल्व किया गया। इसके अलावा पुलिस की लीडरशिप ने भी बहुत सारे इनोवेशंस किए। पुलिस के कार्य के इम्प्रूवमेंट में सिर्फ शौर्य का ही महत्व नहीं है, इसके अलावा प्लानिंग और स्ट्रैटेजी का समावेश अत्यंत आवश्यक है। हमारे नए डीजीपी महोदय ने भी इस दिशा में काफ़ी कार्य किया है और पिछले 2 महीने में ही उन्होंने एक नई स्ट्रैटेजी बनाई है और कुछ फोकस एरियाज बनाए हैं तथा कुछ ऐसे एरियाज में फोकस किया है जो अभी तक थोड़े नेग्लेक्टेड थे। साइबर क्राइम पे खास फोकस है और यही कारण है कि साइबर क्राइम पर लगातार कार्य किया जा रहा है, क्योंकि एक नया उभरता हुआ क्या तो पूरी तरह से उभर चुका है और साइबर क्राइम की संख्या जो आईपीसी क्राइम जिनको हम कहते हैं नॉर्मल क्राइम से अब ज़्यादा हो चुकी है। तो ये फोकस अप्रोच साइबर क्राइम को टैकल करने में काफ़ी मदद कर रहा है। इसके अलावा डीजीपी महोदय स्वयं भी एक बहुत ही पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के सूत्रधार रहे हैं और उन्होंने इस भर्ती प्रक्रिया को बिल्कुल ही स्वच्छ तरीके से कराकर, बिल्कुल ही बिना किसी प्रॉब्लम के करा करके एक अलग छाप छोड़ी। उसके बाद प्रशिक्षण आवश्यक है। प्रशिक्षण भी डीजीपी महोदय ने उस पर फोकस एरिया बनाया है और ये उम्मीद की जाती है कि हमारे अब जो नए प्रशिक्षण प्राप्त करके नए कैडेट्स आएंगे पुलिस में, वो बेहतर तरीके से प्रशिक्षित होंगे और नए युग के पुलिसिंग को डील करने में ज़्यादा सक्षम होंगे। उनको खास करके
साइबर क्राइम आदि में प्रशिक्षित किया जा रहा है और साथ ही उनको ये भी कोशिश की जा रही है कि जो व्यक्ति जिस काम में दक्ष हो उसमें उसका इस्तेमाल किया जा सके। हमारे नए रिक्रूट्स में काफ़ी बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो टेक्नोलॉजिकली बहुत ही केपेबल है। बीटेक, BCA, MCA जैसी डिग्री के धारक हैं और साथ ही उनकी सोच नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि इसी प्रकार हम हर वर्ष अपने साथियों के शौर्य को, अपने साथियों के अचीवमेंट को सेलिब्रेट करेंगे ताकि पुलिस विभाग में लगातार नई ऊर्जा बढ़ती है। धन्यवाद। जय हिंद।